आप देख रहे हैं अम्बेडकर निवासी एक खबर लगातार जो की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की नहीं बात हो रही है। हमें गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। संविधान बदलने की उनकी औकात नहीं है, कभी नहीं हो सकती, नहीं बदल सकते वो जमीन में उतर जाएंगे अगर हमारा संविधान बदलने की बात करें। आज बहुजन समाज जाग चुका है, वो पीछे नहीं हटेगा, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाएगा और बढ़ेगा। हम लोग है ना, ये पुरुषों की जिम्मेदारी, हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम जयंती है। आप भी बहुजन समाज पार्टी की एक मजबूत कार्यकर्ता, लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रही हैं। ये जो बहुजन दिवस आज मनाया जा रहा है, इस अवसर पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मानव साहब की 91वीं जयंती दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज के दिन की तो ये इतना बड़ा कारवा है मानवर साहब का। आज के दिन के लिए मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि उनको शब्दों में पिरोया जा सके, लेकिन इतना है कि मानवर साहब का संघर्ष आज यहाँ दिख रहा है। मानव साहब ने जिन पौधों को तैयार किया था आज यहाँ पर खड़ी हैं, और वो पौध एक न एक दिन मानवर साहब के बरगद का पेड़ बन करके तैयार भी होगी आने वाले समय में। और मानवर साहब ने साबित भी किया है, 4-4 बार मानवर साहब ने अपने समय में सरकारें बना करके भी दी हैं। जिस समाज के लोग परछाई से डरते थे, वो समाज आज सरकार बना करके खड़ा है और लोग उसके लोहा मानते भी हैं। माननीय बहन जी के शासन सत्ता के काल को लोहा मानते हैं कि अगर देश का अगर नेता इस तरीके का अगर बन जाए ना, हर स्टेट में अगर इस तरीके के सीएम पैदा हो जाए ना, तो देश के अंदर जो जितनी एट्रैक्शन लोग कहते हैं कि बाबा साहब के कारवा को मान्यवर साहब ने आगे बढ़ाया, लेकिन मान्यवर साहब के कारवा को बहन जी आगे उस तरीके से नहीं बढ़ाया। नहीं, ये कहना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि माननीय बहन जी मानवर साहब के कारवा को आगे नहीं बढ़ा रही, ये गलत सोच है। उनको सोचना पड़ेगा, माननीय बहन जी अगर कारवा को आगे नहीं बढ़ा रही होती तो आज हमारी पार्टी को 34 से 40 साल के बीच में कंप्लीट होने जा रहा है, और इतना वक्त हमारा निकल गया। अगर ऐसी बात होती तो पक्का बिखर चुका होता। आज भी माननीय बहन जी की बदौलत है कि आज हमारा ये जो मानवर साहब का जो कारवा आज भी मजबूती से स्ट्रांग होकर के खड़ा हुआ है, और अपना जो संघर्ष है उसमें निरंतर जारी है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में एक मिशन मूवमेंट भी है, जो हमारी आर्थिक और राजनीतिक। मान्यवर साहब का फोकस रहता था बहुजनों को, 1585 की वो कहते थे कि 85 में, क्या वो 1585 वाला उनका नारा सफल हो पाया? क्या बहुजन एक साथ जुड़ पाए? देखो, मानवर साहब ने शुरू से जब साइकिल के माध्यम से अपना जो संघर्ष शुरू किया था, तो उस टाइम से लोगों को मानवर साहब की बातें समझ में आने लगी। और मानव साहब ने ये करके भी दिखाया कि जो बहुजन 85 की हम जो लोग बात करते हैं कि भाई देश के अंदर हम 85% है, लेकिन सत्ता हमारे 15% लोगों के हाथ में जा रही है। तो उस चीज़ को मानव साहब ने अपने संघर्ष के जरिए अपने लोगों को बताने का काम भी किया कि भाई हम लोग ज़्यादा संख्या में, तो हम लोग क्यों नहीं हम सत्ता पर बैठ सकते। तो उसी का भी एक नतीजा था कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी, वो उसी का एक उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण था। लेकिन अभी क्या है कि हमारे लोग ना थोड़े से कुछ ज़्यादा ही क्या नाम है, स्मार्ट हो गए हैं। उनको कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे। उनको लग रहा है, क्योंकि उन्होंने शासन सत्ता था ना चख लिया, मजा चख लिया, तो उन्होंने लगा कि यार अब हमसे बड़ा कोई नहीं और हमें जो कुछ भी है। बट वही है कि हमने लोगों से जो थोड़ा सा जो कमी आती है कि वही एक हमारे कैडर हो, बहुजन जो इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन जब 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, आपको नहीं लगता है बहुजनों वाला कॉन्सेप्ट जो फेल हो गया? जो जाति की राजनीति होती है वो बीजेपी ने आके खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई, धर्म की देखो सर, ये इसका मैं सीधा यही जवाब दूंगी कि माननीय बहन जी की जो शासन सत्ता है ना, वो सब लोग उससे डरने लगे थे। जब 7 से 12 के बीच का जो शासन काल था, और लोगों को ये चीज़ का डर पैदा हो चुका था कि कल को अगर दोबारा से मायावती को अगर रिपीट कर दिया तो भाई साहब हमारे पैर जो मायावती ने 5 साल के दौरान उखाड़े ना, वो हमें जड़ से उखाड़ने का काम रखती है, मादा रखती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि हमारे बहुजन समाज में से हमारे ही समाज के लोगों को, हमारे भाई बंधुओं को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। तो जिस तरीके से उन्होंने उस काम पे उनको लगाया है, तो वो कहीं ना कहीं एक कारण बनता है कि हमारे लोगों को बिखराने का काम करें, लोगों को भ्रमित करने का काम करें। लेकिन फिर भी अब आज भी लोग ये कहते हैं, उन लोगों के बहकावे में आकर के उन लोगों ने भी उनका सिस्टम को देखा, लेकिन आज भी वो ये कह रहे हैं कि यार हम गलत लोगों के साथ चले। पर रजनी जी, हम देख रहे हैं कि आज मिशन भी कमजोर हो गया और पार्टी भी कमजोर हो गई, दोनों चीज कमजोर हो गई।
देखो मिशन वाली बात है सर, मिशन तो देखो कमजोर हो नहीं सकता। अगर होता तो आज हम यहाँ पे खड़े नहीं थे। मिशन का मतलब है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट। आज भी हम सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट है हमेशा निरंतर जारी रहे। हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्ट्रॉन्ग हो, वो भी समझे कि अपने हक अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। तो मिशन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। कब तो हुआ ना, देखिए देखो राजनीतिक रूप से उन लोगों ने हमको कमजोर करने की कोशिश की। उन लोगों को जिनको डर था हमारी उससे मजबूती से, उन लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन कोई बात नहीं, कमजोर हुआ है लेकिन इसको हम दुरुस्त करने का काम करें। माननीय बहन जी के डायरेक्शन में माननीय बहन जी ने कहा है कि अब लोगों को जो कैडरों की थोड़ी सी बीच में कमी आ गई थी, उस कैडरों को निरंतर अब जारी कर दिया है। जो हमारा यूथ है उसको जड़ से तैयार करने का काम शुरू हो चुका है सर पूरे देश भर के अंदर। और दिन ब दिन हर रोज अब कैडर हर क्षेत्र में लगने का काम सेट हो गया है कि अब बसपा काम नहीं करती है, चुनाव नहीं लड़ती ठीक से, दबाव में रहती है। तो उस नैरेटिव को जो सेट हो गया उसको कैसे दूर करेगी बसपा? देखिए लगता है नहीं बिल्कुल जो लोग इस बात को समझते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इसीलिए हमारे MP MLA नहीं निकल पा रहे। कोई नहीं जीत रही, पार्षद नहीं जीत रहा, विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना, तो अब लगेगा ही ना लोगों को। मैं उसका मैं फिर से मैं वही जवाब दूंगी कि मैं कह रही हूँ ना, जिन लोगों को लगता था कि मायावती जी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो हमको कभी भी मात दे सकती है, तो उन्होंने जिस तरीके से हमारे विरोध में हमारे भाई बंधुओं को खड़ा करने का काम किया, इसकी वजह से उन लोगों ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि बहन जी तो AC में रहती है, बहन जी तो बाहर नहीं निकलती, बहन जी तो धरना प्रदर्शन नहीं करती, बहन जी ये नहीं करती, वो नहीं, तमाम तरीके की करती तो नहीं है, ये तो सच है ना सर। अगर माने बहन जी अगर संघर्ष नहीं कर रही होती तो सर 4-4 बार सरकार कभी बनने तो छोड़ो, हम लोग टच भी नहीं कर पाते सरकार के नाम। अगर माने बहन जी संघर्ष नहीं करती ना तो देश भर के अंदर क्या उसका कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अब अभी क्या हो रहा है? मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सर, अगर मान्य बहन जी संघर्ष नहीं करती तो क्या आज देश के अंदर जब PM की बात जब लिस्ट बनती है ना, तो मान्य बहन जी का सबसे पहले भी नाम उसमें भी आता है कि अगर PM बनाने की अगर होड़ आती है तो एक मायावती भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि देश का अच्छे से क्या नाम है संचालन कर सकती है। लोग कह रहे हैं कि बसपा कमजोर हो रही है तो दलितों का अत्याचार भी बढ़ रहा है, उनकी बारातें रोकी जा रही है। तो वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने जिस प्रकार से बहन जी को वोट ना देकर के कमजोर करने का काम किया, एक तरह से उन्होंने अपने खुद के लिए परेशानियां खड़ी करी है। ये चीज़ तो सोचनी पड़ेगी। यही बात हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई अपने आप को मजबूत करिए। आप जब वोट का टाइम देने का टाइम आता है, आप लोगों की बातों में भ्रमित मत होइए। आप इस चीज़ को समझिए कि मान्य बहन जी हमारी एक ऐसी नेता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी छत को मजबूत कर सकती है। ना BJP कर सकती, ना कांग्रेस कर सकती, ना आम आदमी पार्टी कर सकती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों का फायदा उठाते हैं और खुद मजबूत हो जाते हैं और हमें तोड़ने का काम करते हैं। वो तो कहते हैं बाबा साहब के अनुयायी हम हैं, बाबा साहब को आगे हम बढ़ा रहे हैं, उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सारे दलित उधर ही जा रहे हैं। देखिए यही तो भ्रम उन्होंने पैदा कर दिया। यही चीज़ तो हमारे बहुजन समाज को सोचनी पड़ेगी। आप देख लीजिए जैसे उन्होंने लास्ट चुनावों में बाबा साहब के संविधान को लेकर के घूम रहे, लेकिन क्या हुआ, जैसे सरकार बनी सबसे पहले बाबा साहब की मूर्ति को उठा करके कोने में रख दिया। कहाँ गए वो संघर्ष करने वाले लोग, कहाँ गए वो बाबा साहब को मानने वाले लोग? क्यों नहीं बैठे धरने प्रदर्शन पर? कैसे बाबा साहब की मूर्ति को हटवा दिया गया? कैसे अब जो जिन लोगोों की रहनुमाई करते थे कि भाई दलित समाज के तो हम मसीहा हैं, हम बाबा साहब की बात मानते हैं। नाम पे लाखों संगठन बने हुए हैं, देश 21वीं सदी में चल रहा है, सरकार कह रही है अमृत काल है देश में, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा, किसी दलित की बारात रोकी जा रही होगी और उसको भगाया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जिस प्रकार से हमारे तो यही अमृत काल है दलितों के लिए? क्या ये दलितों के लिए अमृत काल तो नहीं है सर। ये अब इसको अमृत काल बनाने के लिए हमारे दलित बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि हम लोग मतलब जिस क्या नाम है यूनिट को हमें मजबूत करना चाहिए था, बसपा को हमें मजबूत करना चाहिए था, जिससे कि हम पर अन्याय अत्याचार नहीं होते, तो वो उस काम को करने का हमें करना चाहिए। वोट देने का काम करना चाहिए वोट के टाइम पे। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि ये चीज़ को कैसे मतलब कमज़ोर कैसे किया, मैं ये कहती हूँ सर, जो हमारे बहुजन समाज के जितने भी संगठन बने ना, सबसे ज़्यादा हमारी कमजोरी का कारण वो लोग भी है। वो क्यों कारण है? वो इसीलिए कारण है कि वो अपने मंचों पर जाकर के, ठीक है हम अपने महापुरुषों के बारे में बता रहे हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में अच्छी बात है, लेकिन उन महापुरुषों को भी अच्छे तरीके से ले जाने के लिए क्या उन्हें अपने मंच से क्या उन लोगों को ये बताना नहीं चाहिए कि आने वाले समय में आपको किस पार्टी को वोट देना है? तो जब तक हम वोट की राजनीति, वोट के बारे में नहीं बताएंगे, अपने मत को हमें कहाँ देना चाहिए, किस नेता को चुनना चाहिए, नेता का जब तक आप अपने मंच के द्वारा अगर नहीं बताओगे, तब तक हमारी बहुजन समाज पार्टी की आप लोगों की ये होगी, आपसे कोई वोट भी तो नहीं मांग रहा। देखिए अब आप लोगों को पूछ भी नहीं रहा। देखिए ये स्थिति हो गई है। नहीं कौन कह रहा, हम पूछ रहे थे भाई आने वाले, अब कहाँ कोई पूछता है? देखिए किसी को नहीं पूछ रहा कि हमें SC के वोट चाहिए। अभी पिछले अब उसमें क्या नाम है, अभी आपके ये राहुल गांधी जी कहते घूम रहे हैं कि अगर मायावती जी अगर मेरे साथ आ जाती तो शायद आज BJP का राज नहीं होता।
तो पूछ उनको भी जरूरत है ना बहुजन समाज पार्टी की, इसलिए तो वो पूछ रहे हैं। पर लेकिन यही है कि अब वो सिर्फ कहने, वही मैं कह रही भ्रम करने वाली, पैदा करने वाली चीजें जो पहले बार्गेनिंग होती थी ना, वो बार्गेनिंग अब खत्म हो गई ना। देखिए अब कहाँ बात होती है बार्गेनिंग ना करने का कारण सर यही है, उन्हें पता है कि मायावती जी को अगर साथ में लिया जाएगा तो मायावती को ही हमें सीट पे रखना पड़ेगा, और उन्हें पता है कि वो बहुजन समाज की सबसे बड़ी हितैषी है। अगर हमने मायावती को साथ में ले लिया तो बहुजन सत्ता हमें उनके हाथ में, जो सत्ता जो आएगी, सत्ता का जो फर्स्ट लीडर है वो चुन करके हमें मायावती को करना पड़ेगा। अगर हमने मायावती के हाथ में अगर सत्ता दे दी तो जिस काम के लिए हमने ये संगठन खड़ा किया, वो जिस उद्देश्य के लिए वो लोग हमको मिलाना चाह रहे, वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो पाएगा। रजनी जी अब बसपा का उत्थान हो पाएगा दोबारा से, उभर पाएगी बसपा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। बहुजन समाज पार्टी का उत्थान पहले भी था, अभी भी है और होगा। संघर्ष जारी है। तो ठीक है, उतार चढ़ाव राजनीति में सबके साथ आते हैं। क्या कांग्रेस 60 साल से राज करी थी, आज वो बैकफुट पे आ चुकी है? क्या उसके लिए परेशानी नहीं है? हमने तो सिर्फ एक पूर्व मोहम्मद की सरकार चलाई थी, उसमें इन लोगों की हालत खराब कर दी। अब आगे अगर सरकार को अगर ये दोबारा से रिपीट करते तो इन्हें पता चल जाता कि किस प्रकार से नेताओं को निकाल रही है ना। देखिए पार्टी में कहाँ नहीं, बहन जी नेताओं को नहीं निकालती, बहन जी उनको निकालते हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथ गलत करता है, हमारे इस संगठन के साथ गलत करता है, राजनीति का नेता रह करके फायदा उठाने की कोशिश करता है, बहुजन समाज के साथ गलत करता है, उस व्यक्ति को निकालने का काम करते हैं, जिससे कि लोगों को वो कमजोर ना करें। ऐसे स्वार्थी लोगों को। मान्यवर साहब तो शासक बनाना चाह रहे थे आप, लेकिन पार्टी खत्म होगी। देखिए आपकी नहीं, ये गलत बात है, ये आप लोगों की सोच गलत है कि हमारी पार्टी खत्म होगी। हमारी पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। पार्टी के साथ साथ हमारा ये मिशन भी है, पार्टी के साथ साथ हमारा मिशन भी है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि मैं इस मिशन को यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर आप इसे आगे न ले जा सके तो पीछे भी न धकेलना। तो हम लोग उसी राह पे चल रहे हैं, हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये गलत सोच है। आप लोग मीडिया वाले ही तो इस चीज को गलत सोच बताते हैं ना कि हम लोग पीछे हट रहे हैं। पीछे नहीं हट रहे, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। हम पहले से ज्यादा मतलब ऊंचा उठ के आएंगे, आगे बढ़ रहा है। हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा समाज सम्मत कर रहा है, बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है और हम संघर्ष करते रहेंगे लगातार, क्योंकि हमारा मिशन है। हमें जरूरी नहीं है कि मंत्री मुख्यमंत्री या हम वो बने, हमें अपने समाज देश में संविधान बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हमें गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। संविधान बदलने की उनकी औकात नहीं है, कभी नहीं हो सकती, नहीं बदल सकते। वो जमीन में उतर जाएंगे अगर हमारा संविधान बदलने की बात। आज बहुजन समाज जाग चुका है, वो पीछे नहीं हटेगा, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाएगा और बढ़ेगा। हम लोग है ना, ये पुरुषों की जिम्मेदारी, हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए कार्य करें और हम आगे से आगे बढ़ते चले। आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। देखिए आरक्षण तो हम कोई भीख नहीं है, आरक्षण जो वो खत्म कर देंगे, उनके घर का राज नहीं चल रहा है। ये बाबा साहब का दिया हुआ है हमें समाज को, जो पिछड़ा समाज था, जो दबा कुचला समाज था, उसे आगे बढ़ाने के लिए ये हमें आरक्षण दिया था और हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, ना संविधान पे हाथ लगने देंगे। जिस दिन संविधान के ऊपर उन्होंने हाथ लगा दिया कि हम संविधान बदलेंगे, उस दिन पूरे देश के अंदर आग लग जाएगी और पूरा समाज, बहुजन समाज, एक समाज नहीं, बहुजन समाज उस दिन सारा रोड पे होगा। इनको बिल्कुल सत्ता नाश कर रहे हैं। आपके ना सांसद है ना MP है, कोई बात नहीं, इससे कोई ये राजनीति 70 साल की राजनीति कांग्रेस कहाँ है आज? तो फिर आपकी बात कौन रखेगा आगे, बताइए? हम हमारे खुद सांसद रखेंगे, हमारे कुछ हम लोग खुद रखेंगे बात, हमारी बहन जी रखेंगे। एक सांसद है, नहीं एक सांसद भले ही हो, लेकिन एक शेरनी बहुत है हमारे लिए। बहन मायावती जी बैठी है ना, वो लखनऊ के अंदर जो हमारी बहन जी बैठी है, मान्य बहन जी, वही बहुत है, वही सबको उनको देख करके सारे थर्राते हैं। मीडिया तो कहता है डरी हुई है। मीडिया के कहने से क्या होता है? आज की तारीख में बहन जी हमारी है ना, आज तक पता नहीं कितने हमारे मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब का मिशन जो जिंदा किया है ना, उसको जिंदा रखेंगे और उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आज हम कसम खाते हैं इस बात की कि मान्यवर काशीराम जी ने मान्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिंदा रखा है, मान्यवर काशीराम जी को बहन जी जिंदा रखेगी और हम सब मिलकर के काम करेंगे उनके साथ। और बहुजन समाज पार्टी को अगर नाम अच्छा रिजल्ट दे के दिखा दे तो ये कहना कि बाटला मैडम ने क्या कहा था, कहा रिजल्ट तो नहीं आ रहा। अब आएगा, अब छोड़ो ना, अब जो हुआ अब आगे देखिए आप क्या होगा। ये क्या करने वाले? राजनीति में उतराव चढ़ाव चलता रहता है, जो हमारे साथ भी हुआ है। ये समाज को समझना चाहिए। देश में तमाम बाबा आ गए, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। बाबा क्या करेंगे? बाबा को जिस दिन ये समाज है ना, ये हाथी निशान वैसे ही नहीं मिला था। हाथी निशान चुनाव चिन्ह जो मिला था ना, जिस दिन ये हाथी के बहुजन समाज हाथी के समान है, जिस दिन उसे अपनी ताकत का पता चल गया ना, उस दिन किसी को एक वोट, सिंगल वोट भी नहीं दे पाएंगे वो। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ।
तो इनको जागना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, हमारे समाज को समझना पड़ेगा। एक नेता और आ गए हैं, छोटे मोटे संगठन चलते रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं संघर्ष करें, सब करे, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, सब मिलकर संघर्ष करेंगे, लेकिन असर तो सभी पर पड़ता है। चंद्रशेखर के बारे में क्या क्या? चंद्रशेखर के बारे में क्या बात हो, वो लौंडा लफाड़ा है अभी, वो जो भले ही जीत गया हो, जीत रहा है एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे लोगों को पिटवाने का काम कर रहा है सब जगह, हमारे लोगों को पिटवाता है, जगह जगह हमारे लड़के जेल में जा रहे हैं, हमारे जवान लड़के हमारे लड़के जेल में जा रहे हैं, उनको उनके सर फट रहे हैं, किसी के मर्डर हो रहे हैं उनके कारण, किसी के कारण कुछ हो रहा है। पर किसी पर अत्याचार होता तो वही जाते हैं ना। वो बात मैंने मान लिया, क्योंकि उनको भी समझ की थोड़ी इतनी बात है, वो मिशन नहीं है। हम लोगों ने मान्यवर काशीराम जी के सामने हमने मिशन अटेंड करे हैं। अरे वो कहते हैं मैं काशीराम जी का चेला हूँ। हाँ तो ठीक है, चेले तो बहुत है, एक ही चेला है, चेले बहुत है, हजारों चेले, लाखों चेले आज है, सब संघर्ष करो, संघर्ष अच्छा है। ये तो है नहीं कि उन्होंने वो घूम रहे हो तो सिर्फ उसका असर, उनका सारा वोट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे समाज कहता है भीम आर्मी आए, भीम आर्मी आए। समाज तो बहुजन समाज पार्टी में कहता है आएगी और आई और फिर आएगी दोबारा से। वो आप जाती नहीं है बहुजन समाज पार्टी तो कहीं भी लेके? कौन नहीं जाते, कौन नहीं जाते? अरे हम तो हमें पता कर, हम तो जहाँ भी हमारे दुख तकलीफ होता है हम तो आप दिल्ली की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहती हूँ। तो चुनाव हुए दिल्ली में, क्या हुआ देखा? 55,000 वोट कुल मिले पूरी दिल्ली में। 55,000 मिले ना, वो बात ठीक है, अस्मिता लड़ी है हमारे यहाँ से चुनाव लड़ी के लिए, 30-35 लाख दलित बताइए, सबसे ज्यादा वोट मेरी विधानसभा से ही पड़े पूरी दिल्ली के अंदर। वोट कुल मिले 30-35 लाख दलित मैं कह रही समय की बात है, समय की। आम आदमी पार्टी थी यहाँ, वो कहाँ है, वो कहाँ है, कहीं नहीं है ना। तो यही चलता है राजनीति में, उतराव चढ़ाव चलते रहता है। कांग्रेस का राज तो सर शुरू से 70 साल राज करा उन्होंने, वो अब अपना खाता खोलने में आफत आ रही है उसको। हम तो अभी हमारा तो संघर्ष ही चल रहा है। हमने तो एक बार की सरकार को चखा है ढंग से। अभी हमारी सरकारें जब धनाधन बनने लगेंगी ना, जिस प्रकार से अब हमारा बहुजन समाज जिस चीज को समझ जाएगा भाई वोट की ताकत क्या होती है, सत्ता की ताकत क्या होती है। 13% वोट रहता था, 2 विधायक भी बने, यहाँ 17-18 पार्षद भी रहे। बिल्कुल 2007 के आरटीए के टाइम में बिल्कुल हमारे यहाँ पर 14% हमारा वोट रहा था। वो कहीं ना कहीं जो लोगों ने जो कहते हैं ना, तो लोगों को छलावे करने के लिए जो फ्री की चीजें जिनको चलाने का काम किया, तो हमारा समाज हम सब लोग जानते हैं बड़ा भोला भाला समाज है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति अगर मेरे हित की बात कर रहा है, मेरे को कुछ लाभ दे रहा है, डायरेक्ट लाभ दे रहा है, तो उस चीज को लगता है कि ये लाभ शायद मेरे को बहुत लंबा चलेगा। लेकिन अब आपने देख लिया ना, अभी इन वाले चुनाव में क्या हुआ, टाटा फीस हो गई उनको फ्री देने वालों को भी। वो लोग भी समझ गए कि भाई इसकी फ्री की चीज से हमारा पेट नहीं भरने वाला है, तो ये क्या 20 लीटर पानी से हमारा पेट नहीं भरने वाला। तो सर एक बात समझ में नहीं आती, बसपा वाले बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोलते, कांग्रेस पे क्यों बोलते हैं? हम कांग्रेस पे नहीं, हम कांग्रेस को ही थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो बीजेपी को भी बोल रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी को भी बोल रहे हैं। कांग्रेस ये सारे के सारे हमारे बहुजन के हितैषी नहीं, बहुजन विरोधी हैं। ये कभी नहीं चाहते कि हम लोग स्ट्रॉन्ग होकर के आए। अगर ऐसी बात होती तो हमारे लोगों को ये इस तरीके की रेवड़ियां बांटने का काम नहीं करते। गली मोहल्ले में जाकर के जिन लोगों को, अब आप देख लो ना, उनकी झुग्गी झोपड़ी को कैसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और खड़ा होता है ना, बसपा में वोट देने वाले भी जाटव ही हैं और सारे नेता भी जाटव हैं। ये गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन का मतलब क्या होता है? दिल्ली जुलाई जीवन लाल कुमार चमार जाट गुज्जर मुस्लिम सारे हैं। ये आपको ये किसने कह दिया? आपके साथ कब है ये आपके साथ है? क्यों नहीं हमारे साथ? खाली क्या चमारों और जाटों से बन गई सरकार? चार बारी मुख्यमंत्री नहीं है। प्रदेश के अंदर जो संगठन बना ना सर, उसमें बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को जगह दी गई है। उसमें मुसलमान भी है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें एससी भी है, उसमें जनरल कास्ट भी है, सारे कास्ट को जगह दिया गया। हमने देखा कहाँ कोई था उसमें, तो कोई था ही नहीं, ना कोई पिछड़ा नेता नजर आ रहा, ना कोई मुस्लिम चेहरा नजर आ रहा। सुजीत सम्राट वो जाटव, सुदेश आर्य वो जाटव, सीपी सिंह वो जाटव और लक्ष्मण जी वो जाटव, सब तो जाटव ही थे यहाँ। बताइए, देखिए हमें अपना थम तो मजबूत रखना ही पड़ेगा, बम्बू तो जो मजबूत रखना ही पड़ेगा। ये मान्यवर काशीराम जी ने हमें बताया था कि वो तो मजबूत रखना ही पड़ेगा। अगर आपका तंबू भले कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो जाए, बम्बू हम रहेंगे, हमारा ही बम्बू रहेगा। हमारे पीछे क्यों लगे हैं? फिर कांग्रेस क्यों कहती है हमारे साथ समझौता कर लो? क्यों कहती है दूसरी पार्टियां? इसका मतलब हमारे दम है। जिस दिन हमारा समाज सीख जाएगा, एक वोट दो तरह की होती है। एक तो वोट होती है जिसको हम डालते हैं, ठीक है, और दूसरी वोट होती है पढ़ने वाली। जिस दिन ये समाज ये सीख जाएगा कि पर्दे के अंदर कोई नहीं देख रहा, आप जाकर के वोट किसी को भी डालो, अपनी बहुजन समाज पार्टी को डालो, उस दिन ये समाज जागृत हो जाएगा कि मैं कह रही कि तुम्हारे लिए ठीक है।